हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ईओएस पर, ईओएस इंजॉय ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम एनटीपीसी का मॉक टेस्ट कराएंगे, तो हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट हैं अरुण सर, जो एनटीपीसी का आपको मॉक टेस्ट कराएंगे मैथ का, और जो रीजनिंग वगैरह का होगा वो कराऊंगा मैं। तो आपके बीच में मैं बुलाना चाहूँगा अरुण सर को, जो मैथ के काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट टीचर हैं, उन्होंने कई एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। तो मैं आपके बीच में बुलाना चाहूँगा अरुण सर को। आइए अरुण सर। ओके, स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ईओएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको एनटीपीसी का मॉक टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। 28 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम मॉक टेस्ट कराएंगे एनटीपीसी का। तो हमारा जो है नया यूट्यूब चैनल है, तो हम एनटीपीसी का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि एक्सपर्ट का भी मानना होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़रूरी होता है, और आप सभी भी जानते होंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हुआ और प्लस मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी का मॉक टेस्ट। चलो आइए करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कहता है, यदि शिवानी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर अदा करे, उधार ले, तो 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि अदा करनी होगी। तो इसमें देखो, पहले से ट्राई करो क्वेश्चन को। आपको टाइम मिलता है। मैं आशा करता हूं आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। तो आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या बोला हुआ है, राशि ली हुई है उधार। तो पी की वैल्यू दी हुई है हमें, पी की वैल्यू दी हुई है 1,25,000 रुपये। उसके बाद इसमें दिया हुआ है रेट 8% की दर से वो उधार ले रही है। टाइम दिया हुआ है उसमें 2 ईयर। उसके बाद वो कह रहा है कि अदा करनी है राशि, अमाउंट की वैल्यू, अमाउंट बताना है हमें। तो देखो विदाउट फॉर्मूले के कैसे करना है क्वेश्चन, विदाउट फॉर्मूला। तो देखो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसमें क्या क्या होता है। देखो पी जो है हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, पी हमेशा जो होता है वो 100% होता है। उसके बाद जो हमारा एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है, देखो हमारे पास 8 है, उसके बाद टाइम है 2, तो ये हो जाएगा 16। तो एसआई हो जाएगा 60 यूनिट इस मेथड से। उसके बाद अमाउंट जो होता है सब जानते हैं, P प्लस के SI होता है, और P है हमारे पास 100% और SI है हमारे पास 16। तो अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 116 यूनिट। उसके बाद P हमारे पास 100% होता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक बहुत अच्छा मेथड है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ है हमारे पास 100% है, सपोज जैसे इसी में दिया हुआ है कि 100% की जो वैल्यू है वो दी हुई है 1,25,000 रुपये। हमें वैल्यू निकालनी है अमाउंट की, कितना अदा किया, 116 की वैल्यू। ये मार्क करते 116 की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो ये होता है। तो इस वाले मेथड में क्या होता है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो इसकी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 116
गुना 125 गुना 0। 125 का रूल क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, सभी जानते होंगे। देखो 125 में जो है इस नंबर में 8 की डिवाइड कर दो। इस नंबर को 5 से करना होता है तो 5 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 लगा देते हैं। 25 से करते हैं, किसी भी नंबर में 25 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो, 2 0 लगा दो। 125 से क्या करते हैं तो 8 से उस नंबर को डिवाइड करो और उसके बाद 3 0 लगा दो, तो हमारे पास है 125। 125 है तो 8 से डिवाइड कर दो इस नंबर को, 8 से, और 3 0 लगा दीजिए। जब 116 को 8 से डिवाइड करोगे तो देखो 8 ही का 8 आएगा, फिर 3 मतलब 36 बचेगा, तो उस पर वैल्यू चलेगी 8 चौक 32, फिर 4 बचेगा रिमाइंडर। उसके बाद हमारे पास 116 है तो पॉइंट करेंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा। और उसके बाद मैंने अभी तुम्हें बताया कि 3 0 लगा देने, 1 0 ये है इसके पास, और 1 0 एक पॉइंट को कैंसिल कर देगी, तो ये आ गया हमारा आंसर। अमाउंट की वैल्यू आ गई भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, आपकी स्क्रीन पर। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही का ही है। कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की दर से मूलधन का 6/25वां भाग होगा? तो टाइम बताना है इसमें। इसमें भी देखो पी की वैल्यू दी हुई है 8,750 रुपये, रेट हमें दिया हुआ है 8%, टाइम इसमें हमें निकालना है, और एक इसमें कंडीशन दी हुई है भाई। कंडीशन है हमारी कि एसआई जो है वो अमाउंट पी का 6/25वां भाग है, मतलब पी का। तो एसआई की वैल्यू यदि हम निकालेंगे इसमें तो 6/25 गुना 850, ये वैल्यू हो जाएगी 8,750। 25 से काटेंगे, 25 × 75 हो जाएगा, 25 पंजे 100, तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एसआई जो हमारा हो जाएगा 0, 6 पंजे 30, 36 18, 2100 रुपये हो जाएगा एसआई। हमें टाइम निकालना है। देखो टाइम निकालने के लिए क्या करना होता है। देखो एसआई का फॉर्मूला सभी जानते होंगे कि एसआई इज इक्वल टू होता है P × R × T अपॉन 100। एसआई हमारे पास देखो 2100 रुपये। उसके बाद पी की जो वैल्यू है हमारे पास 8,750, रेट है हमारे पास 8%, टाइम हमें निकालना है देखो अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल, सॉल्यूशन करना हुआ है बस इसका। अब तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 से काट दो, 5 7 35, 5 पंजे 25, 2 चौक 8 हो जाएगा। उसके बाद 25 काटने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा इसका, सॉल्यूशन कर लीजिएगा इसका, तो टाइम जो है टी की वैल्यू जो है 3 ईयर आ जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 संख्याएं का रेशियो जो है 2:3 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो इसमें बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी होगी। तो देखो इसका मेथड क्या होता है। एक मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जब 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ हो, जैसे 2:3 दिया हुआ है, उसके बाद इन नंबरों में ही ऐड करने के लिए बोलो। 3 कंडीशन बनती है, ऐड करने के लिए बोलो या माइनस करने के लिए बोलो। पहले नंबर में ऐड करने के लिए बोलो, दूसरे नंबर में ऐड करने के लिए बोलो, या दोनों नंबर में बोलें। 3 कंडीशन इसकी बनती है कि पहला रेशियो दिया हुआ हो, उसके बाद दूसरा रेशियो दिया हुआ हो। जैसे हमारा आया है 2:3 के बाद आया 5:7, और ये कह रहा है कि प्रत्येक में 5 ऐड करना है हमें। तो इस वाले मेथड में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई।
इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 14 और 15 का जो डिफरेंस रखते हैं यहाँ पर भी 1 आया। उसके बाद इस 5 की इस 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 35 और 25 का डिफरेंस कितना बना हमारा 10। तो एक की वैल्यू है हमारे पास 10, वो ये बोल रहा है बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या है 3, तो हमारे पास बड़ा नंबर जो आ जाएगा, बड़ी संख्या जो है 3 की वैल्यू क्या, 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू क्या, तो 3 गुना 10, तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा ये। आगे देखते हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल ऐसे ही रखा है मैंने, आगे वाला क्वेश्चन भी, जो ये मतलब प्रॉब्लम होगी इसमें तो आगे समझ आ जाएगा। तो आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 3:5 हो और यदि प्रति एक में 9 घटा दिया जाए, मतलब माइनस कर दिया जाए, तो रेशियो बनता है 12:23, 12:23। तो उसमें कह रहा है कि पहली संख्या बताइए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला मतलब रेशियो बोल रहा है कि पहला जो रेशियो है वो हमारा 3:5 है, 3:5। उसके बाद रेशियो हुआ घटाने के बाद, रेशियो घटाने के बाद हुआ 12:23 और प्रति एक में से 9 घटा रहा है, तो साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि माइनस दोनों में हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन में प्लस प्लस हो रहा था। तो फिर वही आइए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में, इसको फिर इसकी, फिर इसके इसके साथ और इसके इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो 23 × 69 और 12 पंजे 60, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, देखो 9। उसके बाद 12 निम्मा 144 और 23 निम्मा होते हैं हमारे, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। देखो 12 निम्मा 144, 23 निम्मा 207 होते हैं, 207 माइनस के 12 निम्मा 144, तो कितना आ जाएगा, देखो 3, उसके बाद 6 और हमारे पास बस 9, 6 3 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो 9 की वैल्यू 63 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी हमारे पास, 7। एक की वैल्यू 7 आएगी। तो वो बोल रहा है कि इसमें से पहली संख्या क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या है भाई, एक की वैल्यू 7 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 7 गुना 3 हो जाएगी। आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 या 21। तो पहली संख्या हमारे पास 21। तो रेशियो यही था, 21 तो आंसर भी नहीं है। एक की वैल्यू ये है, तो 21 आएगी भाई। इसका पहली संख्या बोल रहा है ये, ऑप्शन सही कर लेना, इसमें 21 है इसका एक आंसर, क्योंकि पहली संख्या बोल रहा है। यदि बड़ी संख्या बोलता तो बड़ी इसमें है, देखो 5 और 5 है तो 7 पंजे 35 हो जाता। ये आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देख लेना इसमें। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिले, जिससे वह 144 वोटों से जीत गया। और फिर उसके बाद कह रहा है कि 144 वोटों से जीत गया, मतलब जीत हासिल करी उसने। तो वो कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले कुल वोट से। तो देखो कुल वोट जो होते हैं हमारे पास, कुल वोट होते हैं 100%। 100 में से विनर को जो मिले हैं और लूज़र होता है एक,
विनर को मिले हैं हमारे पास 62%, लूजर को, जब 100 में से 62% विनर को मिले हैं, 100 में से लूजर को कितने मिले होंगे, तो 38% मिले होंगे भाई। तो जीत हासिल करी है 144 वोट से, बट परसेंटेज में कितनी हासिल करी है भाई, 62 में से जीतने वाले ने 62%, हारने वाले ने 38%, तो कितने एक्स्ट्रा, 62 में से 38 माइनस करेंगे तो ये हमारा बैठेगा 24% की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 144। तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 24 छिक्का 144। तो जीतने वाले की विनर की परसेंटेज कितनी दे रखी है, देखो 62%, तो 62% की वैल्यू कितनी, तो 6 दूनी 12, 6 चंग 36, 372 हो गया विनर को जो वोट मिलेगी 372। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर।